So now I request our honorable principal sir, please come on the stage and start our today's workshop. Please welcome, Thank you, sir. ma'am. Good afternoon, teachers. So today we are here to discuss on classroom management. So firstly, we have to know about what is management. Management is needed in every part of our life, whether it is school, whether it is home, whether any other activities. If you have not managed, you haven't planned, you can't get success in any particular field. So management is the key and procedure to operate any kind of work smoothly and correctly. Okay, and it is just starting, and the teachers, specific teachers of subject, you also have to organize such type of capacity building programs in your own. So for that you have to make your PPT as well. Okay, assignment for teachers, you have to prepare your own. Okay, so let's start. What are the goals of this workshop is? A goal for this workshop is to investigate strategies for planning, organizing and structuring all classrooms to maximize student success. जब हमारी क्लासरूम अच्छे तरीके से मैनेज होगी, सारी कुछ चीजें सीट्स प्रॉपर होंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम चीजें डिलीवर करना चाहते हैं, कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, वो हम तभी दे पाएंगे जब क्लास अपनी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैनेज होगी. We will examine effective classroom management strategy through an overview of Harry Gom's The First Day of School. This is a book written by Harry Gom. ठीक है, तो अगर कोई अमेच्योर है जिसने टीचिंग लाइन में अभी तक गया ही नहीं है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट डे है आपका स्कूल में, आप अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी कुछ चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करूंगा हैरी गॉम के वीडियो में, द फर्स्ट डेज ऑफ स्कूल. इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. ओके, इसका पीडीएफ वर्जन मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप पर भेज दूंगा. एंड इट गोस टू 399 पेजेस लॉन्ग. इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं, कंटेंट जो इंडेक्स है, उसमें से जो आपको लगता है मेरे लिए एप्लीकेशन है, तो उसको आप चूज करके अप्लाई कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में. एंड द वर्क टुवर्ड्स इंटीग्रेशन in order to create an environment conducive to student learning and achievement. So why we are here? The first question is that why we are here? We are here to educate students, to transform their lives, to inspire them. That is the main motto of a teacher. Not other kind of pinching each other, okay, and blaming. That is not the part of a teacher. A teacher to inspire his students, her students. Okay. So these are the main goals. Sir. There is one more educationist has told that family. Okay. There is a ancient Chinese proverb. Proverb means जो भी किससे कहानियां होती हैं, कहावत जिन्हें हम कहते हैं. तो teach me and I will, tell me and I will forget. अगर आप बच्चों से कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे. जैसे नहीं, कई सारी मीटिंग्स ली हैं, कई सारे पॉइंट्स नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टीचर्स भूल जाते हैं. Teach me and I will remember. सबक सिखाना कहते हैं. सबक वैसा नहीं, इससे कुछ आपने बदला लेंगे. ठीक है, तो जब आप उसे समझाएंगे कि किस तरीके से टीचिंग की अलग-अलग मेथड्स होती हैं, यू नो अबाउट डेमोंस्ट्रेटिव स्टोरी टेलिंग. ठीक है, कई सारी मेथड्स होती है, यू हैव टू इम्प्लाई देम इन योर
लेसन प्लान इन्वॉल्व नहीं एंड आई विल लर्न। अगर आप किसी बच्चे को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी टीएलएम के लिए कई बार बोला गया है लेकिन अभी तक टीचर्स कोई भी टीएलएम यूज नहीं करते। जब तक आप उसको विजुलाइज नहीं कराएंगे चीजों को, खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। जो चीज भी आप एक्सपीरियंस करते हैं या विजुलाइज करते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। इन दिस डेज कई सारी मूवीज यहाँ पे आ रही है, मैं भी पूछूंगा इंटरेस्ट हुआ मूवी देखने में, ठीक है। अगर मैं उससे पूछूं कि उसमें इस सीन में उसने क्या डायलॉग बोला था तो हर कोई बता देगा कि हाँ ये डायलॉग बोला था, ठीक है। बच्चे से पूछेंगे बच्चा नहीं बता देगा, आपकी भी बात नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा नेक्स्ट प्रीवियस मंथ मैंने एक पोएम पढ़ाई थी तो उसमें ऑथर क्या कह रहा था, सो ही सी कांट एबल टू एक्सप्लेन। क्योंकि उनको पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, जब तक आपने इन्वॉल्व नहीं किया उस चीज को रियलाइज ही नहीं करेगा, ठीक है। लीवर होती है, लीवर में कैसे बैंड होता है, किस तरह प्रेशर जाता है, जब वो बच्चा को विजुलाइज नहीं करेगा, उसे किसी डेमो के थ्रू अगर उसको कराया नहीं जाएगा वो चीज है, ठीक है, तो ही और सी कांट लर्न, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, जब आप क्या करेंगे बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे उस चीज में, प्रॉपर्ली इन्वॉल्व करेंगे, वो खुद से एक्सपीरियंस करेगा तो वो बेटर लर्निंग उसके लिए रहेगी। ओके, सो देयर आर 28 फैक्टर्स गवर्निंग स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, क्या-क्या फैक्ट्स होते हैं जिससे आप एनकरेज कर सकते हैं बच्चों को टुवर्ड्स लर्निंग। सो देयर आर क्लासरूम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग प्रोसेस, क्या-क्या प्रोसेस में कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी हमारे सामने आते हैं व्हाइल वी आर इन द क्लासरूम। ओके, एंड पेरेंटल एंड होम सपोर्ट। आपसे इसलिए बार-बार बोला जाता है कि आप पेरेंट्स के टच में रहिए, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें फीडबैक दीजिए। पेरेंट्स यही कहता है मैं फीस दे रहा हूँ लेकिन मुझे कभी भी कोई रिस्पॉन्स टीचर्स की तरफ से नहीं मिलता है, नहीं वो कॉल उठाते हैं, वो अपने बच्चे को भेज रहा है, इट इज योर ड्यूटी। एक बार और कहूंगा, इफ यू आर बाय पैशन तो ये फील्ड आपके लिए है। इफ यू आर बाय चांस चलो कहीं कुछ नहीं हुआ, चलो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, कार्ड लेके जाए, सो यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस। आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका जो किसी मजबूरी से यहाँ पे है तो वो यहाँ नहीं है, चूज अनदर प्रोफेशनल करियर। ओके, सो एंड इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। एंड द लास्ट वन, क्लासरूम डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स यानी कि आपके क्लास का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, classroom management. It refers to all of the things a teacher does to organize students, space, time and materials so student learning can take place. ये सारी कुछ चीजें ही आपने ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स को लेकर उनके बीच में प्रॉपर गैप दिखता है, अगर आप उनको सब एक साथ रख देंगे, ठीक है, तो दे विल बी नोटोरियस। कुछ ना कुछ उनका पर्सनल डिस्कशन वहाँ पे चलता ही रहेगा, ठीक है। टाइम भी मैनेज करना है, आपका कितना लेसन प्लान है कितने में ओवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 5 मिनट बाद में डायरी चेकिंग, होमवर्क के लिए, इन सारी चीज कुछ चीजों के लिए भी चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि लेसन प्लान बनाइए हर चीज का। अगर आप एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन आपने कराया, तो उसके बाद बीच में आप क्वेश्चनिंग किस तरीके से करेंगे, कितने मिनट करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा। ये सारी कुछ चीजें सीबीएसई में पूरा लेसन प्लान हर स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि किस तरीके से ये सारी कुछ चीजें करानी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स आर क्रूशियल एंड फंडामेंटल। मैनेजमेंट ये नहीं कि आप मैनेजमेंट को जस्ट यू आर यूजिंग ऑल द टाइम, आपके अंदर भी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। सारी कुछ चीजें है, आपको डेडलाइन दी गई है कि नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपने उसके लिए किस तरीके से अपना पूरा टाइम टेबल लेसन प्लान किया हुआ है। रफली मेरी वाला अलग है, लेकिन मंथली आप कितना सिलेबस कवर करेंगे, कितने टेस्ट लेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी कुछ प्लानिंग वो भी आपको करनी चलनी पड़ेगी। दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है। A well-managed classroom has a set of procedures and routine that is structured in classroom. एक क्लासरूम ये नहीं कि फर्नीचर इधर-उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, चीजें अपने प्लेस पे नहीं है,
ये चीजें भी बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव वाइब्स जिसको आप बोलते हैं। आप क्लासरूम में जा रहे हैं, अपनी क्लासरूम में अगर वो अच्छी तरीके से वेल मैनेज नहीं है तो आधा मूड आपका वैसे ही खराब हो जाएगा जैसी क्लास में आ रहे हैं। फर्नीचर वगैरह कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रही है, फैंस नहीं प्रॉपर चल रहे हैं, लाइट नहीं लग रही है, ठीक है। Effective teachers are ready when they have the room ready। जब आपका रूम रेडी है, सारी कुछ चीजें ठीक है, बोर्ड वगैरह आपका मार्कर आपके पास है, उसमें प्रॉपर इंक है, ठीक है, आपके पास आपका लेसन प्लान है, एक्टिविटीज है, आपने सारी कुछ चीजें रखी हैं कि हाउ आई विल एंगेज माय स्टूडेंट्स विदिन द एक्टिविटीज। जैसा फर्स्ट में मैंने बोला था, इफ यू इन्वॉल्व द स्टूडेंट देन दे वुड लर्न। तो आपने क्या ऐसी प्लानिंग की है जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकें उन एक्टिविटीज में, जिससे कि उनका डिस्ट्रैक्शन जो टाइम है वो बहुत कम हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, दैट इज द वर्क ओरिएंटेड। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गए हैं, व्हेन यू एंटर इन द स्कूल्स, ओके, सो यू आर अ प्रोफेशनल वर्कर, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके जो भी इश्यूज हैं, आपके फैमिली से रिलेटेड हैं, आपके कुछ अपने हैं, तो वो सारी कुछ आपने क्या करते हैं असाइड, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उनको अगर आप लेके चलेंगे स्ट्रेस की ऐसा हो गया, ये हो गया, तो आप उस दिन टीचिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा आपका ब्रेन जो है वो पूरी चीजों पे डाइवर्ट रहेगा, आप उसके बारे में क्या करते रहेंगे, थिंकिंग करते रहेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर सपोज करो आपके अकाउंट में 84,600 रुपीज है आपके अकाउंट में, ठीक है, और 10 रुपए किसी तरीके से आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपके अकाउंट में कितने बचे, 84,590 रुपीज बचे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके 10 रुपए अकाउंट से गायब हो गए, आप क्या करेंगे बताइए। एनीवन? 84,600 रुपए में से 10 रुपए आपके क्या हो गए, गायब हो गए अकाउंट से, क्या करेंगे उस टाइम का? बैंक में जाएंगे, सारी कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, ये सभी बैंक में जाएंगे, मेरे टीचर्स आप बैंक जाएंगे 10 रुपए, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। 10 रुपए का ज्यादा तो समय बर्बाद हो जाएगा। 10 रुपए के लिए बैंक तो नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, जो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या इवनिंग टाइम में आपके 10 सेकंड बर्बाद कर दिए, वो भी किसी एक ऐसे पर्सन की वजह से जिसके साथ आपकी कुछ ऐसी वर्बली हो गई, तो उसके लिए 24 घंटे सोचते रहोगे कि इसको मेरे से ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया। 10 सेकंड के चक्कर में आप पूरा अपना कितना 24 आवर्स स्पॉइल कर रहे हैं। तो देयर आर 84,600 seconds in 24 hours। Am I right? दिल्ली में रॉन्ग हो सकता हूँ, बैठ उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीजें देखने की होती है कि जिस टाइम हम जिस वर्क के लिए आए हैं, हमारा पूरा डिवोशन उसी तरफ होना चाहिए, ठीक है। वरना क्या होगा, ना तो आप फुलफिल कर पाएंगे अपनी ड्यूटी को, ना ही उसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा जो बर्डन आप स्कूल में लेके आए हैं, ठीक है। The genuine teacher and the effective teacher, they have the work ready। वो एडवांस में लेके चलते हैं अपना सारा कुछ काम, उनका कुछ भी वर्क पेंडिंग नहीं रहता, उन्हें पता है कि इसके बाद ये आने वाला है, तो मुझे ये अपना प्रिपेयर करके रखते हैं, whether it is desk, books, papers, assignments and other materials, okay, they have themselves ready। तो टीचर अगर आप हैं तो पहले कुछ आपको अपने आप प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेसन प्लान आपने बनाया नहीं बनाया है, आप क्लास में जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपको तो पता ही नहीं है। सपोज जैसे आपके प्रॉक्सी रखते हैं, अरेंजमेंट्स रखते हैं, ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि क्या करवाना है, तो आप क्या बोल देते हैं, जस्ट लर्न एंड रिवाइज और डू योर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है। लेकिन जो टीचर जिसकी पर्टिकुलर क्लास है वो क्या, उसके पास लेसन प्लान है, उसको पता है मुझे क्या क्या चीजें करानी है, ठीक है। बट टीचिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ जस्ट vomiting all the knowledge upon the students। Teaching is that to make the content interesting। अगर जब आप चीजों को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो बच्चा कुछ भी ध्यान नहीं देगा उन चीजों को लर्न करने में।
उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी बनाइए। ये नहीं कि एकदम सीरियस टोन में आप पढ़ा रही हैं, हंसी मजाक में उनके साथ कीजिए, बट एकदम बेहतर। ऐसा नहीं कि हंसी मजाक करने लगे एंड यू बिकम फ्रेंड्स ऑफ स्टूडेंट। लव एंड केयर, और यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, वो भी आपको क्या करनी है वहाँ पे, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है, यहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू डू दैट। ओके, दैट इज द क्लासरूम। ठीक है, जो हमारे यहाँ के क्लासरूम है स्कूल के, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। ठीक है, दैट इज द बैक डोर। ये हमेशा ओपन रहना चाहिए बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, ये विंडोज हैं, इनमें तो डेल लगे हुए हैं, तो इनका ये तो ओनली फॉर द लाइट। ठीक है, दैट इज द मेन डोर। ये है आपका ब्लैक बोर्ड, दैट इज द अलमीरा एंड दैट इज द पोडियम। तो पोडियम कहाँ पे आपका सिचुएटेड होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे है। ठीक है, और मैंने एक डेस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, जैसे कि 40 स्टूडेंट जैसा सीबीएसई में होता है कि इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, मैक्सिमम 45, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो 40 के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपका सीटिंग अरेंजमेंट रहना चाहिए। इसमें बीच में स्पेस भी रहना चाहिए ताकि टीचर्स का राउंड भी ले सके। अगर हम ये क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो आप इधर के बच्चा कर रहा है वो तो देख लेंगे, उस वाले भी देख लेंगे, बट द मिडिल रो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव मैनेज योर क्लास। जब भी आप जाएं एज अ क्लास टीचर, ठीक है, 5 मिनट दीजिए अपने क्लासरूम में। ये सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं, हर कोई चीज डिसिप्लिन वे में है या नहीं है, ये चीजें पहले आपने देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर डेस्क होना चाहिए, डेस्क की जगह पे हमने यहाँ पे पोडियम को यूज किया हुआ है। ठीक है, एंड वन पोडियम एंड मिरर एंड 40 स्टूडेंट डेस्क विद चेयर। ये सारी चीजें एक क्लासरूम में होनी चाहिए। नेक्स्ट, preparing for the first day of school, first day, every day is the first day। ऐसा नहीं ये मत सोचिए कि आप सालों से पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में जा रहे हैं, so that is you are used to। हर दिन को खास बनाइए, हर दिन एक नया दिन होना चाहिए लर्निंग का, कि लर्निंग अवर लाइफ डेली। हर कुछ नई चीजें हम रोज अपनी लाइफ में क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ये हमारी कुछ है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, ठीक है, सारी चीजें हम सीखते रहते हैं। सो ऑर्गेनाइज फाइल्स, रजिस्टर हो गया, आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, आपका डीपीपी है, डीपीआर है। ठीक है, अगर वो चीजें एकदम बेकार हो गई हैं, उनका कवर वगैरह नहीं है, उन्हें भी अलग कर। बात आती है डिसिप्लिन की। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपके लिए डीपीआर में या आपके डीपीपी में अगर कवर नहीं चला पाया, तो आप बच्चों से कैसे कह सकते हैं कि इसको कवर करो। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टूडेंट। वो तो आपको बोल रहा है कि मेरा जो टीचर है वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज कैसी है। ठीक है, तो जो आपको मानता हो मेरा बेस्ट टीचर ये है, तो वो आपको एड करने की कोशिश पूरी करेगा, एड करने की कॉपी करने की कोशिश पूरी करेगा। तो उसके हिसाब में ये ऐसा अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए कि वो आपसे अच्छी चीजें सीखे। नोबडी इज परफेक्ट, अच्छी और बुरी आदतें सब लोग होती हैं, बट आप क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आप क्या देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, दैट इज द मैटर। और वो बच्चे भी डिपेंड करते हैं कि वो क्या चीजें आपसे लेना चाहते हैं, वो आपसे क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, एंड इमेजिन वैरायटी इज कमिंग एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, कई सारे बच्चे होते हैं जो नोटोरियस होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तब उन्हें टाइम लिखो, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाइए। ठीक है, ये चीजें आप भेजिए, आपकी क्लास आराम से पता होगा कि आज कुछ क्या होने वाला है, नया होने वाला है। बच्चों के अंदर ये चीज रखे कि आज सब क्या कुछ नई चीज बताने वाला है, तो विल बी क्यूरियस। नहीं सर ने एक्सरसाइज कराएगी, आज भी वही कराएंगे, तो कुछ नई चीजें, कुछ एक्स्ट्रा थिंग में प्रोवाइड आप ही करा सकते हैं। उनको उनके पास गूगल वगैरह, चैट जीपीटी, एवरीथिंग, बट वो उनकी तरफ नहीं जा रहा। उनका डिस्ट्रक्शन है वीडियो गेम्स में, ठीक है, एंड अदर गैजेट्स। उनका इसलिए उनको चैट जीपीटी कुछ नहीं करते, तो उसमें भी क्या पढ़ना होता है, उसमें भी जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे सही से तभी आपको वैसा आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो दे नॉट अवेयर अबाउट दैट, तो वो चीजें भी आपको बतानी पड़ेंगी कि तुम्हें पता है कोई भी चीज है, कोई भी गैजेट है, उसका 100% यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो भी बेस्ट वे है। ठीक है,
with these readiness by modeling readiness, पहले हमें अपने आप को खुद रेडी लेना पड़ेगा, ठीक है? अभी हम नहीं बोल सकते हैं ये अटेंशन, हम खुद ही रेडी नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है, हमने बोल दिया ये लग गया ये एक्सरसाइज कर ले, चलिए आपको ही इफेक्टिव बनाना पड़ेगा अपनी टीचिंग मेथड को, ठीक है? Equip yourself to the first step lesson plan. जब भी क्लास में जाए आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए, वो भी माइन्यूट लेसन प्लान, जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा नहीं कि ये क्लास चैप्टर नंबर इतना, ठीक है? एक्सप्लेनेशन बस होमवर्क में दे दिया रीड होम, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ लेसन प्लान। अगर आप सीबीएसई का लेसन प्लान देखेंगे, ठीक है? इंग्लिश स्कूल आई हैव गॉट अ पीजीडी इंग्लिश, तो आप मेरा लेसन प्लान देखेंगे तो उसमें सारी चीजें क्या ऑब्जर्वेशन है क्या आउटपुट है ये सारी चीजें मेंशन की, ठीक है? तो कोशिश यही कीजिए कि सीबीएसई का जो लेसन प्लान है एवरी सब्जेक्ट एक बार उसके गो थ्रू हो लें, ये पता है पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जॉब करेंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे यही रिक्वायरमेंट होगी कि आपका लेसन प्लान, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी कैसी हो केवल क्लास में। एक अच्छा शिक्षक कौन होता है बताएगा कोई? अब गुड टीचर, जी मैम बताइए, हिंदी में बताइए। जिसके अपने डिसाइपल और जो बच्चों को अच्छे से प्रभावित कर सके, फूड लाना है सर नहीं एक अच्छा लर्नर अच्छा होगा। सर टीचर के पास जितनी भी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज अच्छे से स्टूडेंट को डिलीवर कर सके, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई मुझे बस एक अच्छा शिक्षक वो है, ठीक है, जो अपने विषय में पारंगत हो और जिसकी श्रवण शक्ति और वाक शक्ति, वाक पटुता उच्च कोटि की। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी हम इग्नोर कर सकते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं दूसरी वर्ड्स बोलते हैं, हम क्या करते हैं इग्नोर कर रहे हैं। तो आपने इग्नोर किया, बच्चों को पता चल गया कि ये टीचर की तरफ से कोई नहीं चाहिए, टीचर कुछ नहीं करता, तो यही चीजें बढ़ावा देती है। अगर वो क्लास में धीरे से कुछ नहीं किया, ठीक है, फिर वो रिसर्च टाइम में और कोर्स करेगा, फिर वो ग्रुपिंग करेगा, फिर ग्रुप में वो एब्यूजिंग करने स्टार्ट करेगा, तो यही चीज है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या सुनते हैं, कैसे आप बोलते हैं, ये सारी कुछ चीजें और अपने सब्जेक्ट में तो आपको मास्टर होना ही है, तो बेसिक नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है तो अगर किसी भी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और आप कंफ्यूज हो गए तो ये बोल देगा, और आपने कुछ गलत आंसर दे दिया, बच्चे ने दे दिया, कुछ ऐसे हैं वो गूगल में इधर सर ने ये कहा था सर लेकिन आंसर ये है। जो भी आपकी चैप्टर में जो भी चीजें आ रही है, जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो ये पे आप जैसे इंग्लिश में ऐसा लिखा कुछ वर्ड आप गलत प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, ये आपको ना सारी टेक्नोलॉजी है, आप गूगल में डालिए वर्ड को क्या प्रोनाउंसिएट कर रहा है, ठीक है? तो कोई बच्चा पूछ रहे मैं पहले को पोएम में दिया आप पोएम को लेके सीधे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, वो पूछ सकता है आप पहले तो इसको पोएम बोला करते थे, आप पोएम बोलने लगे हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। जब आप उसे बताएंगे तभी वो क्या करेगा, हम इस करना है, अब ना मुझे पता नहीं कल बताऊंगी तो वो समझ जाएगा कि बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट है यार, जेनजीज, ठीक है, जेनजीज है, तो आपको भी उन्हीं के लेवल में अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, ठीक है? So these are the points successful teacher have a script or a plan very well, ठीक है? Now note every minute of your day. तब आपने क्या करना है इस क्लास में, because you haven't only one class, you have different classes and student of different age group. तो किसके साथ आपको किस तरीके से टैकल करना है वो सारी कुछ चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अपने बच्चों में आपको नाम पता होनी चाहिए, कितने ऐसे जितनी क्लासेस में आप पढ़ाते हैं आपको सारे बच्चों के नाम याद है, पता है? सर 30-40% पे याद है, मतलब 100% पे याद है। तो ये होनी चाहिए ना कि कैसे याद होंगे, उसके लिए भी ट्रेनिंग को आज की क्लास टीचर को, क्लास टीचर का हो, क्लास टीचर को तो होते हैं वो सब्जेक्ट टीचर भी कर सकता है, ओके? एंड लास्ट
डिस्मिसल प्रोसीजर, जब भी आप जा रहे हैं इस तरीके से कितना होमवर्क में लिखे, क्या असाइनमेंट्स अगर वगैरह आपने लिखे, ये तो श्योर है आपको डेली कुछ ना कुछ में होमवर्क देना है। नहीं चला आज कोई होमवर्क नहीं है, कुछ ना कुछ तो उन्हें दीजिए, उससे जिससे कि वो खुद इन्वॉल्व होकर कुछ नई चीज सीख सके। जरूरी नहीं हो सिलेबस से ही, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो, कुछ और भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है उसके अंदर जो सोशल या मोरल एथिक्स है वो थोड़ा सा नहीं हुए डेवलप, ठीक है, हो सकता है सोसाइटी की वजह से या फैमिली की वजह से, तो कुछ ऐसा उसे टास्क दीजिए कि बेटा आज ये करके आना और क्या रिजल्ट आया कल आपको नहीं पता, न्यू लर्निंग कुछ भी नया हो सकता है, ठीक है। एंड जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो लेसन प्लान में आपके लेक्चर होनी चाहिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क होना चाहिए, ठीक है। ताकि कोई भी आए चेक करने के क्लासरूम में कोई आ गया तो आपका ब्लैंक और जो आप कंटेंट वहां पे डिलीवर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, अब स्क्रिप्ट में आपने क्या दिया है एज अ क्लास टीचर, ठीक है, स्टूडेंट बिगिन अराइविंग इन द क्लासरूम एट 7 am, इस टाइम पे आपके स्टूडेंट यहां पे क्लास में एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एज एन एक्टिविटी वेटिंग एट देयर डेस्क टू डू, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज उनके पास एज ए क्लास टीचर आपने कुछ ना कुछ वहां पे होना चाहिए जिसमें आप उनको इन्वॉल्व कर सकें। ये नहीं कि क्या से मैनेजमेंट बोल रहा है या प्रिंसिपल बोल रहा है तो एक बस मीडिया ये चैप्टर इसको लर्न करो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो उस टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि नॉलेज डजंट मैटर, ये केवल मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, लेकिन एजुकेशन होती है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, उसके हर एक एस्पेक्ट्स को आप क्या करें, डेवलप करें। तो ये जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज से कीजिए जिससे उसके लिए क्रिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो या कुछ बिहेवियर में उसके कुछ चेंजेस आए, तो इस तरीके की एक्टिविटीज में भी आप उनको क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। लेवल्स आर हेल्पफुल फॉर लर्निंग स्टूडेंट्स में, आप पर्टिकुलर ग्रुप्स बना लीजिए और उन ग्रुप्स को स्टूडेंट को अलग अलग कुछ टास्क आप दे दीजिए कि ये टास्क करो और क्या रिजल्ट निकलता है मुझे पता है। टाइम दे दीजिए, टाइम बाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने दे दिया और आपने भी कहा चलो ठीक है कल देखूंगी या कल देखूंगा कल चेक करूंगा, जब तक टाइम लिमिट आप नहीं देंगे तो उनका ब्रेन इतनी जल्दी वर्क नहीं करेगा। मैडम को कल के लिए छोड़ो बाद में देखेंगे, अगर आप कहीं उनसे यू हैव जस्ट 5 मिनट, ठीक है, तो क्या आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा जैसे उनको क्या मिलेगी, इंस्ट्रक्शन मिलेगी। अब आप बोलोगे कि ये टाइम इसको कंज्यूम करो आराम से करो तो वो नहीं करेंगे, वो उसमें कुछ इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर टाइम बाउंड एक्टिविटीज अगर आप कराएंगे तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा कि मेरे पास और 5 मिनट है और 5 मिनट में मुझे क्या करना है, ये टास्क कंप्लीट करके कुछ चैलेंजेस उन्हें दीजिए, ठीक है, कुछ टास्क वगैरह उन्हें दीजिए जिससे कि वो क्या रहे एंगेज रहें, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ योर स्टूडेंट एंड डिटेल्स ऑन रजिस्टर डीडीपी को रहती है, उसी के साथ और भी जो भी चीजें हैं, कई सारी चीजें होती हैं, हम जिन चीजों को मेंशन करते हैं कि हाउस कौन सा है, ठीक है, उसका एचआर नंबर क्या है, इवन पैन नंबर तक आपको पता होना चाहिए। जो फ्रंट पेज होगा आपका रजिस्टर का उसमें ये चीजें सारी कुछ मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है आप एज ए क्लास टीचर आपको बुलाया जा सकता है, यहाँ से कुछ बच्चे वगैरह पैन नंबर बता देंगे, उस टाइम पे ये एक्सक्यूज को बिल्कुल एकदम ढीला लगेगा कि सर मेरे पास नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इसका हाउस कौन सा है, मुझे तो ये पता नहीं इसका एड्रेस नंबर कितना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें ऑन हैंड्स आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल, ठीक है। The first 2-3 weeks of school are critical, ये है उन टीचर्स के लिए जो कहीं भी नया स्कूल ज्वाइन करें, वहाँ के बारे में आपको क्या होती है कुछ भी नॉलेज वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, यू हैव टू ऑब्जर्व फैकल्टी स्टाफ, यू हैव टू ऑब्जर्व मैनेजमेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व प्रिंसिपल, यू हैव टू ऑब्जर्व योर स्टूडेंट्स। हर किसी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है वो सारी कुछ चीजें आपको समझने में उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, बच्चों को भी समझने, बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, लैंग्वेज, फिजिकल, रिलीजन, ये सारी कुछ चीजें आपको नोटिस करने की जरूरत है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप उनसे किस तरीके से बात करेंगे, वो सारी कुछ चीजें देखनी होती है जब भी आप कहीं अपने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस क्लासरूम प्रोसीजर द फर्स्ट वीक में तो इंट्रोड्यूस आप अपने आप को करवाइए, ठीक है, बच्चों से भी इंट्रोड्यूस कीजिए, उनके क्या एम्बिशंस है, लाइफ में क्या गोल्स है, वो एक राइट अप आपको लिख के दिखाएं एज अ क्लास टीचर,
जी पोर्टफोलियो सीबीएसई ने बोला था स्टूडेंट को पोर्टफोलियो बनना चाहिए, ठीक है। डी में पोर्टफोलियो के लिए बोला था, तो ये वही कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो का, जिससे बच्चा खुद भी चेक कर सके कि उसका क्या एडमिशन था, उसके लिए वो क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। और प्रीमेड में उसके कितने मार्क्स थे, ठीक है। हाफ ईयरली में उसने कितना स्कोर किया, कुछ में कितना किया, ठीक है। उसमें एक पन्ना और होता है टीचर्स रिमार्क्स, तो उसमें टीचर की रिमार्क्स पूछते हैं कि ये बच्चे को किस चीज में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो इस तरीके से पूरी प्रोफाइल बनती है उस बच्चे की, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, उसे देख के खुद भी लर्न करता है कि क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मैं लैगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेट योर एक्सपेक्टेशन, जब भी आप क्लास में जाएं तो आप ये भी बोलें कि मुझे बेटा कितना % रिजल्ट चाहिए, मुझे किसके बिहेवियर में चेंजेस चाहिए, ठीक है। आपको कैसे रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ये सारी कुछ चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोसीजर दैट क्रिएट कंसिस्टेंसी, आपकी जो वर्क है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ आपने किया यार बड़ा भूल गया, आप नहीं करना, छोड़ दो, छोड़ दिया, तो वो चीजें नहीं होती। मैंने जैसा कि बोला है कि एवरी डे इज द फर्स्ट डे, तो आपको उसी तरीके से क्या करना है, वर्क अपना प्रोसीजर रखना है। इफ यू वांट टू बिकम अ इंस्पिरेशनल टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, इफ यू आर जस्ट फॉर मनी, तो ये कोई नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को इंस्पायर करें, किसी बच्चे को, ठीक है, तो उस कंडीशन में यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो देयर इज डिसिप्लिन, सबसे जो लैकिंग पॉइंट है वो है डिसिप्लिन का। बच्चे क्यों डिसिप्लिन नहीं रहते, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ टास्क वगैरह कुछ भी चीजें नहीं होती, बिकॉज़ यू आर अनेबल टू इंगेज देम प्रॉपर्ली। अगर आपने प्रॉपर्ली इंगेज रखेंगे तो डिसिप्लिन क्रिएट, इंडिसिप्लिन क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। प्रोसीजर इज अ मैथड ऑफ द प्रोसीजर, आपको पता ही है, ठीक है। प्रोसीजर सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ सक्सीडिंग एट स्कूल, तो अगर आपकी सारी चीजें एक मेथड आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो लर्निंग टेक प्लेस व्हेन यू छूट गया है, व्हेन यू अवॉइड डिसिप्लिन, तो आप अगर डिसिप्लिन उसको अवॉइड करेंगे तो लर्निंग पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि आधा टाइम आपका बच्चों को चुप कराने में, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, वही सारी चीजें मैनेज करने में लगेंगी, ठीक है। तो डिसिप्लिन को अगर आप अवॉइड करते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन में कुछ भी लर्निंग नहीं होगी। नेक्स्ट लीजिए, बाकी आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी कुछ चीजें दी हुई है। टीचर्स यूनिवर्सिटी सेइंग द गोइंग इनटू टीचिंग टू मेक अ डिफरेंस तो सोसाइटी में, ठीक है, और अपनी लोकेलिटी में, सराउंडिंग में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, तो चेंजेस इसके बाद मीडियम से आप ला सकते हैं टू योर स्टूडेंट्स, ठीक है। मोर देन मेक अ डिफरेंस, यू आर द डिफरेंस, तो डिफरेंस आप ही क्रिएट करेंगे पहले। जब आप खुद में अपने अंदर डिफरेंस लाएंगे तो बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको आपके जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे के अंदर भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। बच्चा बोलता नहीं है आपसे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं वो बोल देते हैं सामने, ठीक है। अगर वो भाई क्यों नहीं कर पा के लाया, सर आपने क्यों नहीं कर पाए, बोल देते हैं, जवाब नहीं आपके पास। जो एक टीचर का अटायर होता है उससे तो अपने अटायर में फिट करने चाहिए, जब वो खुद ही फिट नहीं है तो कैसे पूछ सकते हैं कि हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, these are other educationists, ठीक है। ये क्लासरूम के बारे में क्या बोलते हैं वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। Best practice is a term used to describe what works, कैसे काम होगा। क्लास आपकी डिसिप्लिन हो रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी। उनको एंगेज कैसे रखना है वो सारी कुछ चीजें तो आप ही को मैनेज करनी पड़ेगी, बिकॉज़ इट्स योर क्लास, ठीक है। ये चीजें आपको कुछ भी नहीं बताएगा, नहीं मैनेजमेंट बताएगा, नहीं प्रिंसिपल बताएगा, बिकॉज़ यू आर द लीडर ऑफ योर क्लास, यू हैव टू हैंडल दैट, ठीक है। तो
रिसर्च और साइंटिफिकली बेस्ड। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं धीरे बुक्स में आपने पढ़ा होगा बच्चों की क्या क्या स्पान होता है, कितना अटेंशन स्पान होता है, ठीक है, क्यों वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये रीडिंग है नेशनली वर्क वो रियलिटी में नहीं है। वो इमेजिन में वो आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो बाहर रहने सोच रहा हूँ क्योंकि उसका अटेंशन नहीं है, तो कैसे आप उसे इंगेज कर सकते हैं, वो सारी कुछ चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। ये रीड आपने करना है और स्टूडेंट में करना है, चाहे वो हंसपाल भी हो ये आपके अंदर है, आप किस तरीके से उसे मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीचर। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी आप चलिए बिल्कुल एकदम क्लीन मार्क्स आपको नहीं मिलेगा कि जिन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है वो सारा कुछ काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले के टाइम में कैलकुलेशन है, आजकल तो जब से गैजेट आए हैं बच्चों ने लिखना बंद कर दिया। तो ये सारी कुछ चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी, आपको अपनी बिलीव होना चाहिए, उसे मोटिवेट कीजिए। तो क्या कीजिए नहीं कि हर वक्त उसको, अगर आप बच्चे को मारते रहेंगे कंटिन्यूअस उसे टॉन्ट वगैरह देते रहेंगे तो वो और ज्यादा ढील बन जाएगा। तो अगर टीचर तो कहते हैं ऐसा होगा ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूंगी, जब मुझसे होना ही नहीं है तो मैं पढ़ूंगी क्यों, जब मुझे डेली होना है तो पढ़ के फायदा क्या है। यू हैव टू मोटिवेट, आपने बोला है कर सकता है बेटा, थोड़ा थोड़ा करके अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बट यू हैव टू मोटिवेट। तो गधा है कुछ हुआ है, कुछ ये है कुछ हुआ है, उसको सारी चीजें आपने कभी घर ही आएगा कि टीचर तो मेरे को ऐसा बोलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गलती करते हैं बच्चे मेरे साथ में कि उनकी मेरी यूट्यूब में आएगा आप भी कर लेंगे एंड आल्सो अ बैड टीचर दैट है वो नहीं था पाएगा बिल्कुल पढ़ाई सब कुछ नहीं। लाइफ इज द जो एक्चुअल लर्निंग होगी दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ। ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। और उस टाइम में जो मेरे टीचर्स मुझे समझाते थे बेटा ये कर वो कर, वो उस टाइम में समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बताते थे तो उनकी समझ में आती थी और फॉलो करो उनको तो अच्छा भी लगता था, जोर मिलता था। राजा मोदी ने तो बड़ा ग्रुप कर लिया था तो अच्छा लगता है बच्चों के सामने बोला जाए उसको, तो एक मोटिवेशन उसे मिलना चाहिए। अगर आप उसे रोजी भुगताने में लगे हुए हैं तो कहाँ क्यों लाएगा, उसे जरूरत ही क्या है लाने की मोटिवेशन, उसको कुछ ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जिससे वो अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए, ठीक है। लर्निंग मस्ट बी रिलेवेंट। जो भी चीजें आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बहुत ज्यादा एकदम कंफ्यूज हो जाए कि आज क्या वो बता रहा है। तो वो चीजें बिल्कुल एकदम इजी वे में बच्चे के सामने आपने प्रेजेंट करें। कुछ भी अच्छा टॉपिक है आपको लग रहा है कि बच्चे की समझ से बाहर है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो उस चीज को जितना ज्यादा है उसका लेवल इजी कर सकते हैं। ये छोटे से ये समझ के चलिए कि 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो अगर आप समझाएं 6 वाले को भी वो चीज समझ में आ जाए, इसमें आप उस चीज को क्या कीजिए बिल्कुल एकदम सिंपलीफाई कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप फॉर ऑल स्टूडेंट, हमेशा हर स्टूडेंट के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पर्सनलाइज्ड रहना है, हर बच्चे को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और जो ठीक है बढ़िया है पढ़ने वाले आप उनको टाइम देना। ईच एंड एवरी स्टूडेंट काउंट, आपके लिए क्या है सारे कुछ सेम है तो हर किसी को टाइम देना। अगर कोई आपके पास कुछ रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, क्वेरी लेके आ रहा है तो उसे पॉजिटिव पे आपको क्या करना है, डील करना है, ठीक है। सीबीएसई आपकी इन सारी कुछ चीजों में डिमांड करता है, ठीक है, मगर एनी इंस्पेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें आया है स्टूडेंट डेटा फोल्डर्स। तो इसमें वही चीजें होती है जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफाइल, जो स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है, सारी कुछ चीजें डिटेल्स की, ठीक है, तो सारी कुछ इसमें आती है। स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेस, स्टूडेंट्स को भी आपने अवॉइड करना है जो सीनियर है, ठीक है, कि वो भी क्या करें कभी खुद से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करें आगे आके,
होता क्या है इस टाइम पे आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह चलते हैं, बच्चे एकदम बिल्कुल डम हो जाते हैं जब एग्जामिनर उनसे कुछ क्वेश्चन करता है वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं, जब किसी चीज की उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो हाउ दे कैन एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ एनी स्ट्रेंजर और आउटसाइडर। आपके सामने तो कर देगा 1 मिनट के लिए क्योंकि आपने पढ़ाया साल भर से, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर बाहर से आ रहा है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि वो किसी स्ट्रेंजर के सामने भी अगर उससे वो कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा तो उसके सामने भी क्या कर सके, वो इजीली उस चीज को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आप लेसन अपना आपका कंप्लीट हो जाता है किसी एक को बच्चों को बुला कर उनसे पोडियम में खड़े होकर बेटा एक्सप्लेन दैट पार्ट टू ऑल द क्लास। इससे क्या होगा, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, जितने बच्चे भी आप देखते हैं जो आपके स्टेज में आने से डरते हैं, स्टेज फोबिया जिनको है, उसका रीजन यही है क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो वो अपॉर्चुनिटी देने का नाम ऐसा तो नहीं कि आप एकदम से किसी को भी स्टेज में बुला लो, हाँ बेटा टॉक अबाउट दिस टॉपिक, या आप में से किसी भी टीचर को मैं रैंडमली बुला लूं, सर हाँ ये सब यहाँ पे आएंगे, ये मैडम आएंगी और इस टॉपिक के बारे में बोलेंगे, आर यू एबल टू डिलीवर द स्पीच। तो ऐसे हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमसे एकदम से बुला लेंगे और वो बिल्कुल एकदम तुरंत इंग्लिश या हिंदी में बोल देगा, क्योंकि उसे कोई एनवायरनमेंट हमने दिया नहीं है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, एज ए सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, कि बच्चों को क्या करें इस तरीके से भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स में उसके अच्छे मार्क्स आ गए एंड प्योर सी unable to speak or other express herself or himself, तो there is no problem। बच्चा इसके बाद जहाँ भी बाहर जाएगा, कुछ भी करना अगर चाहेगा तो उसके अंदर तो ये फोबिया तो रहेगा, और ये फोबिया दूर होता है आपका स्कूल लाइफ में। आप जहाँ से कॉलेज चले जाते हैं, ठीक है, फिर अपनी हायर स्टडीज में चले जाते हैं तो वहाँ पे ये चीजें नहीं होती। बीच में आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि एक लड़का था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो उसने सुसाइड कर दिया, और शायद वो थर्ड सेम में था, ठीक है, इंग्लिश में उसे प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने सुसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल टाइम में उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, उसे वो अपॉर्चुनिटी वहाँ मिली थी। अब एकदम से उसको बड़े से एक स्टेज में डिसीजन ले बेटा यहाँ पे बोल के लिखा, कैसे बोल देगा? वो नर्चर यही नहीं गया, वो चीजें, वो स्किल्स निकल के दी नहीं गई है बच्चे के अंदर, तो कैसे वो उस चीज में परफॉर्म कर पाए? ठीक है, तो जब भी आप क्लासरूम में जाएं तो बच्चों को आगे आकर बोलने के लिए उनसे बोलिए कि बेटा एक्सप्लेन करें। ठीक है, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जब वो फेस करेंगे ऑडियंस को, ठीक है, छोटे लेवल में पढ़ाई ज़्यादा नहीं रहती है, बच्चे का डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से बैठना है सोसाइटी में, कैसे बात करनी है, मैनर्स, एटिकेट, यही सारी चीज़ें मैं ज़्यादा मायने रखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो effective teacher use effective practices focus on student achievement। जो effective teacher होगा उसका रहेगा कि focus student के achievements पे। achievement का मतलब ये नहीं कि आप वो सब वर्क कर रहे हैं, अगर उसके अंदर थोड़ा सा 2% भी अगर क्या हुआ है, improvement हुआ है, so that is your success। अगर आपके वजह से उसमें 2% भी अगर improvement आया है, that is your success, तो आप कर सकते हैं। ठीक, then innovative planner and exceptional classroom manager। तो ये टीचर होता है क्लासरूम का मैनेजर होता है, उस टाइम पे आपने ही क्लासरूम मैनेज करना है सारी चीजें। तो अगर आपके पास पूरी प्लानिंग होगी, सारे प्रोसीजर होंगे, तो आप इसीलिए इस क्लास को डिस्चार्ज करें। इसे अगर क्रिटिकल थिंकर एंड कॉम्पिटेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने ला सकता है तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए उसका। रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ स्कूल। जब आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो कोई भी पेरेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने 10वीं क्लास में से फॉलो ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, किसी टीचर, किसी भी पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होगी कि आप कुछ करें, पर लेकिन आपका जो वर्क है वो ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, नाउ these are the questions, just write the answer according to my goals are, आपके goals क्या है? The resource I bring to the educational process are क्या क्या educational resources आप
लाते हैं, ठीक है। द सपोर्ट आई नीड फ्रॉम स्कूल कम्युनिटी इज, आपको स्कूल की तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए बोलिए। आई विल फील इनवाइटेड एंड वेलकम, वेलकम आप फील करते हैं एकदम वेलकम और इनवाइटेड जब ये कंडीशन होती है। राइट, आपके पास डायरीज वगैरह है and the genuine because I call anyone will give the answer. सफोकेशन हो रहा है सर, सफोकेशन हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। बंद है सर, पहले तो आपके गोल्स क्या है, ठीक है, क्या रिसोर्सेज आप लेके आते हैं अपनी एजुकेशनल प्रोसेस में, ठीक है, इनके गोल्स का आप यूज करते हैं, इनकी मेथड्स का आप यूज करते हैं, ठीक है, और स्कूल कम्युनिटी से आपको किस चीज पे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, एंड तब आपको फील होता है इन्वाइटेड या वेलकम इस कंडीशन में। I have just 5 minutes to write answer. Be genuine to your answers, not just for a comment.
All have you done? Yes, sir. Nancy ma'am, please come. Share your answers with us. Sir, I have not done. Sir, I think one. Ashika ma'am, have done? Please come. My goal would be to make the classroom effective and meaningful whenever I teach the students. And the resources I bring to educate process would be the material which is required, such as if I teach part of it, then I would bring a leaf to the class and explain them what are the parts. Also, if I teach them reticulate condition and parallel condition, then I will take 2 leaves with the different conditions. The support I need from the school itself, third and fourth would be same. Like we would be needing appreciation or maybe some calls. Yes, there is not. गोल्स जो होंगे गोल्स फर्स्ट गोल्स होगा कि जो भी हम सिखा रहे हैं जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे समझ जाए वो समझने के बाद उसके बाद जो हम सिखा रहे हैं वो अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि वो ऐसा नहीं है जो हमने सिखा दिया उन्होंने मान लिया, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, वो उनसे क्वेश्चन कर सकें कि हाँ सर ये है तो ये क्यों है। और रिसोर्स जो है हम अलग अलग चीजें बुक्स तो हम यूज करते ही हैं, बाकी और खेल वगैरह हम यूज कर सकते हैं। और सपोर्ट और फिर ये तो जब मैंने बताया कि मुझे अप्रिशिएशन अगर हम स्कूल से मिलता है या कुछ हुआ। So there are, if you arrange any function in the school, elementary, with the teacher, ठीक है, बच्चे या बच्चे आपके कोई नई टीचर को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारी कुछ चीजें आप कर सकते हैं एलिमेंट्री सेक्शन में, ठीक है। वो तो स्टूडेंट विल ब्रिंग इन देयर सप्लाइज मीट द टीचर। तो अगर आपको फंक्शन होगा तो जो आपको बताइए उसके हम कराते हैं, तो बच्चे अपनी सप्लाइज लेके अपना मटेरियल लेके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट विल वांट टू गेट फैमिलियर विद यू। स्टूडेंट भी चाहता है कि वो टीचर के साथ ज्यादातर फ्रेंडली से रहे। जिस टाइम पे आप कराते हैं आप यहाँ पर खड़े रहते हैं, ठीक है, मॉनिटर करते हैं डेकोरेशन को, तो उस टाइम पे बच्चा भी चाहता है कि मैं भी मैडम के पास जाऊँ, मैं भी सर के पास जाऊँ, तो क्या होना चाहता है, इंगेज होना चाहता है, एक फाउंडेशन बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमें हर किसी एक बच्चे को मौका देना चाहिए। कोई अगर बिल्कुल एकदम दसा है तो उसको भी हमें क्या करना है, इंगेज करना है एक्टिविटीज में। जैसे कि आया था कि मैं एक ही क्लास क्या कराएगा पूरी, ऐसा नहीं कराएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे लेट आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो डर जाते हैं, वो इस वजह से भी नहीं आते हैं कि आज मुझे मेरे को असाइनमेंट में कराना है, ठीक है। तो उसको मोटिवेट करने का काम भी आपका है, ठीक है। ये डर उसके अंदर से तभी निकलेगा जब आप क्या को उसे मोटिवेट करेंगे। अगर आप उसके साथ ध्यान नहीं देंगे, तुम्हारी ये दे दिया, ये तुम्हें अगर करना है, अब डर के वाले भी मैडम ने दिया है, उसको टाइम पर कर देंगे, ठीक है। उसको ऐसा मोटिवेशन देना है कि वो चीज उसके खुद के अंदर से आए कि वो ये सारी कुछ चीजें वहां पे डिलीवर करे, ठीक है। एंड देयर विल बी करिकुलम डे मींस योर लाइक अ वीडियो, ठीक है। पेरेंट्स विल वांट टू नो व्हाट देयर स्टूडेंट विल बी लर्निंग। पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या सुना। तो कभी भी अगर पेरेंट्स का कॉल आएगा तो आपको ये चाहिए कि लीव है, देखिए एकदम से आप किसी को पनिशमेंट नहीं देते, आपको पेरेंट्स का कंसर्न भी समझना पड़ेगा। जब अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो या कोई और बीमारी हो, ठीक है, जैसे आपने मार दिया, पेरेंट्स आते हैं कि इसका तो हाथ टूटा हुआ था, इसका ये हुआ था और आपने वहीं पे मार दी। अब आपको कोई ड्रीम तो ऐसा हुआ नहीं कि इससे ये सारी चीजें से ये प्रॉब्लम है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी बच्चा प्रॉब्लमेटिक रहे तो एक बार उसके पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट कीजिए, ठीक है। मैं बुलाइए उनसे बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी पेरेंट्स भी कहेगा कि हाँ मैंने भेज दी, मेरे टीचर ने मेरे बच्चे की जरूरत गया है, उसको ऑब्जर्व करके मुझे बताया
तभी वो भी उसको कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएगा। उसे पता नहीं चलेगा, उससे तो ये लगेगा मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, सारी चीजें ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहे हैं स्टूडेंट से मामले में, जो भी वीकर है, जिनकी आपसे डिस्ट्रिक्ट बनाई वीकर स्टूडेंट, तो उनके टच में तो आपको रहना पड़ेगा। जो बच्चा ठीक है वो तो कर ही लेगा, वो तो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात वो है कि बिल्कुल एकदम लास्ट हो गया, दोबारा फेल हो जा रहे हैं, 4-5 पेपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी you have to be blessed with those students who are struggling. थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए कि हाँ बेटा इससे भी अच्छा कर सकता है, इस बार पास हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अगली बार इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नहीं वही है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मोटिवेशन हमें देना होता है बच्चों को, तभी वो कुछ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ठीक है। और कभी-कभी जैसे आपने किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसमें आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज अपना बना सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसपे बच्चों का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी आगे की शुरू की जाती है कि ये क्या इसमें है, इसका एक्सप्लेन करो, ठीक है। कि जब बच्चा विजुअलाइज करता है, जैसे मैंने बोला था, तो वो ज्यादा चीजों का रहता है, ग्रहण करता है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज करना है। रोज ये बोर्ड और मार्कर लेकर बच्चे को बोर्ड मिला तो नहीं होता, कुछ कभी नया भी होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट क्लास है, आप स्मार्ट क्लास में ला रहे हैं, लेकिन आप प्रिपेयर करके क्या लाए, बेटर तो होना चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड ऑन होनी चाहिए जो उनके लास्ट अगले चैप्टर से कुछ ना कुछ उसका रिलेवेंस हो, ये सारी कुछ चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पेरेंट कम्युनिकेशन मस्ट, बच्चा चाहे तो नहीं बुद्धि हो कैसा ही हो, आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको तो उनको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हाँ कभी भी पेरेंट्स आते हैं तो उनसे बिल्कुल एकदम पोलाइटली बात कीजिए। आप ये नहीं कि आपके बच्चों को मैंने काम किया, इसने काम पूरा नहीं किया, ये मेरी क्षमता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, इसको बोलिए सर आपके बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है बिहेवियर के एटीट्यूड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। आती अगर उसको 10 बार का आप सुना देंगे तो कहेगा क्यों नहीं आ गया, मैं दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, दोबारा आएगा ही, ठीक है। तो एक बात को रखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। पेरेंट्स क्या है, स्टेक होल्डर है स्कूल का, पेरेंट्स जब फीस दे रहा है तभी क्या है, सारी चीजें चल रही है, तभी ट्रांसपोर्ट वगैरह है, सैलरीज वगैरह है, और भी जितनी भी चीजें हैं वो सारी कुछ कब चल रही है, जो कौन सी आ रही है, ये सारी। तो जब भी कोई भी पेरेंट हो तो उससे आराम से बैठो, उसको किस वे में बात पता है बच्चा नहीं है काम, लेकिन पेरेंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बस इसकी सुधारने के लिए मुझे बुलाया, तो वो भी उसको बोलता है मेरी स्कूल में हमेशा यार स्कूल में सुन देगा, ठीक है। तो उससे अच्छा बोलते होता है तो रास्ते पे हो जाता है पेरेंट्स, इसलिए वो दोबारा आना भी नहीं चाहता है कि आज कोई कुछ इसने किया होगा फिर मुझे सुननी पड़ेगी। तो इन चीजों को भी हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है व्हेन वी टॉक टू द पेरेंट्स। उसमें भी हमें थोड़ा सा क्या करना है, पॉजिटिवनेस का, ठीक है। अपना प्रेसिडेंट के अंदर मेरी सुनता नहीं है, 10 बार बोल दिया बुला आता नहीं है, डायरी में लोग लगा के मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, तो ये चीजें नहीं होती, ठीक है। पेरेंट्स को आपने इजीली को आराम से उसको टैकल करना है, ठीक है। अच्छा वीकली आप जैसे कुछ बच्चे हैं तो उन्हें पर्टिकुलर किसी ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है वो आप पर्टिकुलर उन्हें ग्रुप पर भेज सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी कुछ है, बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, किस चीज में लैगिंग कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। टाइम निकाल के अपना ये चीजें भी आप पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जरूर कि पेरेंट्स को बार-बार बताया है ये कौन से सब इनका ध्यान रखिए, इसमें ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें ठीक है। कुछ पॉजिटिव भी उसमें रखिए, कुछ नेगेटिव भी रखिए, ये नहीं कि यार सब बढ़िया चल रहा है बच्चा एकदम सब सही कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव पॉइंट्स आप नहीं सामने रखें, पॉजिटिव जो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है उन चीजों को भी सामने रखें, ठीक है। या अपनी डायरी में ये जो मेंशन कर रहे थे जिस टाइम पे हमारे उस टाइम पे मैं लिखा है कि ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर नंबर पे कुछ आप मुझे यहाँ शेयर कर रहे हैं टाइम, ताकि आपके पास भी नहीं कि सर मैंने ये चीजें आपके पास शेयर की पर आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है उसका, ठीक है।
हाँ, अगर कोई पेरेंट्स का नोट आता है जैसे डायरी वगैरह में, तो उसमें रिस्पॉन्स किया है उसने या तो रिटर्न थ्रू या कॉल के थ्रू उनसे डिस्कस उसी दिन सेम टाइम जब आपने देखा कि हाँ पेरेंट्स ने कुछ नोट लिखा हुआ है तो उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको देना है। नेक्स्ट प्लीज। तो यही कंक्लूजन है, मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपका लेसन प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वेलकम यूर स्टूडेंट्स, ठीक है। नो देयर नेम्स सेलिब्रेट फर्स्ट ठीक है। जब आप कहीं भी जाते हैं उसमें, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखिए, बच्चों के बारे में जानिए, किस बैकग्राउंड से आते हैं, कौन सा डिवीजन है, ठीक है। एंड एस्टैब्लिश प्रोसीजर दैट क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ द लेसन प्लान, सारी चीजें वो पूरी एक कंसिस्टेंसी में चलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं उसको ब्रेक आ रहा है, स्टेट लेवल एक्सपेक्टेशन, बच्चों से आप क्या चाहते हैं, क्या डिजायर रिजल्ट आप उनसे चाहते हैं, वो उन्हें बार-बार बताइए, ठीक है। ना प्रोमोट कीजिए, बोले उन्हें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। एंड यू आर द बिजनेस एक्सेप्ट ऑफ योर स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर आपकी है। जहाँ भी आते हैं कई सारे यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, तो पहले वो टीचर की जिसको यहाँ में बड़ा अच्छा आदमी, ठीक है। तो ये टीचर की अपनी क्वालिटी है कि पेरेंट्स बोलता है कि वो और भी पहले यहाँ पे टीचर्स के बारे में बोलते हैं कि वो टीचर को बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनकी क्या ऐसी मेथोडोलॉजी थी, क्या रहता है टीचिंग वे था कि उन्हें टैलेंट का आदमी याद करता है, ठीक है। तो वही चीजें आपने भी बनानी है अपने उसको। ये नहीं कि मैडम छुट्टी दी है, मैडम कॉल नहीं उठाती है, सर कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, ये चीजें नहीं होती। तो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव रिजल्ट रह जाएंगे कुछ भी, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे हैं, यू आर द एसेट ऑफ स्कूल। यहाँ से बाहर जाने के बाद यू हैव योर पर्सनल प्लान्स, ओके। सो क्लास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो एक पर्टिकुलर क्लास होती है वो सारी कुछ चीजें हैं, आपको बच्चे के बारे में बताना चाहिए, उनकी मुश्किल क्या है, सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। क्लास क्लीन रहनी चाहिए। ऐसे की क्लास में बच्चों ने डस्टबिन तोड़ दिया है, चीजों का क्लास में चिपका दी है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। बस 5 मिनट यू हैव टू टेक अ राउंड ऑफ योर होल क्लास। Okay. So that is the workshop.